हेलो बच्चों, तेज क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज तेज क्लासेस आप लोगों के लिए डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ के इस प्यारे से क्लास में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हुआ है। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन्हें लगाना नहीं, मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं है। ये सारे के सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, परिभाषा बेस्ड क्वेश्चन है। और ये जो मैं क्वेश्चन लिखा हूँ, इन 4 क्वेश्चन में से एक न एक क्वेश्चन तो एकदम छपा हुआ है और देखना है। और आप इस तरह से देखेंगे कि बस आपको याद भी हो जाएगा। तो प्लीज पूरा देखें वीडियो और सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। और चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने, क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, आयत किसे कहते हैं? आयत किसे कहते हैं? जी हाँ, आयत किसे कहते हैं। तो आयत की परिभाषा देने से पहले हमें आयत का चित्र अपने दिमाग में बना लेना चाहिए। मान लीजिए हमने आयत का चित्र अपने दिमाग में बना लिया, इमेज कर लिया आयत का। आयत ऐसे ही तो होता है, ABCD। तो आप बताइए, इसमें आयत में जो लंबी वाली भुजा होती है वो लंबाई कहलाती है, जो छोटी वाली भुजा होती है वो चौड़ाई कहलाती है। अच्छा, बट आयत का परिभाषा क्या होता है? आयत का परिभाषा क्या होता है? आयत की परिभाषा क्या होती है? आयत की परिभाषा क्या होती है? क्या होती है? 4 भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश हो, उससे हम आयत कहते हैं। क्या? ऐसी 4 भुजाओं से घिरी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश हो, उसे आयत कहते हैं। अच्छा, फिर क्या कह रहा, इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। बहुत आसान काम, आप जानते होंगे। क्या लिख देंगे? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अच्छा, दूसरा चीज क्या कह रहा, आयत का परिमाप। अतः आयत का परिमाप क्या होगा? परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत के परिमाप का सूत्र। तो इस तरह से आयत की परिभाषा और आयत के दोनों सूत्र कंप्लीट। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए और क्या मांग रहा अगले क्वेश्चन को। क्या कह रहा अगला क्वेश्चन? ये अगला क्वेश्चन आपका कह रहा वर्ग क्या है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो लीजिए, दूसरा क्वेश्चन आ गया वर्ग वाला। क्वेश्चन नंबर 2 जो आ गया है ये वर्ग वाला है। वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग स्क्वायर किसे कहते हैं? तो ठीक है, स्क्वायर की परिभाषा देने से पहले स्क्वायर का इमेज हमारे दिमाग में बन जाना चाहिए। तो चलिए स्क्वायर बना लेते हैं। स्क्वायर का इमेज हम ड्रॉ कर लेते हैं। स्क्वायर बना लिया, वर्ग बना लिया, तो क्या हो जाएगा? ऐसे बना लिया। वर्ग ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, वही वर्ग होता है। तो जब इसका फिगर बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, परिभाषा बताना कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। तो क्या है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, प्रत्येक कोण समकोण हो, उससे हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण तथा सभी भुजाएं बराबर हो, उसे वर्ग कहते हैं। तो अब फिर क्या रहा, इसके क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र पूछा था तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से दूसरा प्रश्न डन। अगला प्रश्न क्या कह रहा? ये तो एकदम बहुत ही आसान, ये तो हर बच्चे की पहुंच तक होता है, इसे बताने की जरूरत ही नहीं है, बट लिख दिया। क्या कह रहा? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र,
तो ये तो एकदम एकदम आसान काम है। क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। बस हो गया, एक नंबर पूरा। तो पहले तीसरे क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हो चुका। तो अगला क्वेश्चन देखें और पढ़ें। आज तो हम लोग केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चन हल कर रहे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हल करना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन अवर्गीकृत आंकड़े क्या हैं, अवर्गीकृत आंकड़े क्या हैं। आज ये वाला क्वेश्चन जो कह रहा कि अवर्गीकृत आंकड़ों को बताइए, ये बताना है आपको। चलिए कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, अवर्गीकृत आंकड़े क्या हैं। तो अवर्गीकृत आंकड़े ये थोड़ा सा अलग है, कठिन है। अवर्गीकृत आंकड़े है ना, अवर्गीकृत आंकड़े। तो क्या हो जाएगा, नॉन क्लासिफाइड डाटा। नॉन क्लासिफाइड डाटा क्या होता है, अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, ऐसे आंकड़े, या ऐसे कह सकते हैं ऐसे किसी प्रेक्षण या निष्कर्ष से प्राप्त संख्या या संख्याओं के समूह जिनके द्वारा हम किसी निश्चित निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते हैं, उसे अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे आंकड़े जिनको देखकर, जिन्हें पढ़कर हम किसी निश्चित निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते हैं, उन आंकड़ों को अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। बस क्या, ऐसे आंकड़े जिन्हें देख करके हम किसी निश्चित निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते हैं, उन सभी आंकड़ों को अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। तो आज ये प्यारा सा छोटा सा सेशन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो प्लीज वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक भी करें और चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना। थैंक फॉर वॉचिंग।